नमस्कार दोस्तों, मैं भावना भार्गव आपके बीच में पुनः एक स्टोरी के साथ। जैसा कि हम सभी को पता है कि 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में मैं आपको शिक्षक के महत्व के ऊपर एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि यदि हमारा मार्गदर्शक सच्चा है, हमारा मार्गदर्शक सही है, तो हमें जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में कभी भी कोई दुविधा नहीं होगी। हम कठिन से कठिन मार्ग को भी आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन यदि हम में सारे गुण हैं और इसके बाद भी यदि हमें सही मार्गदर्शक या सही शिक्षक नहीं प्राप्त हो पाते या मिल पाते, तो हमारे जीवन के रास्ते बहुत कठिन हो जाते हैं। हो सकता है हमको सफलता तो मिले, लेकिन वह रास्ते बहुत ही जटिल होंगे जिनके बाद में हमको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर सही मार्गदर्शक, सही शिक्षक हमको मिल जाते हैं, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है और बहुत आसानी से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो एक बार की बात थी कि एक राज्य में एक ऋषि रहते थे और उन ऋषि के यहाँ एक तोता था जो बोलता था। ऋषि जब भी कोई पूजा पाठ करते थे तो लास्ट में बोलते थे कि हरि मिले तो बंधन छूटे, और तोते ने उस बात को रट लिया था। एक बार उस राज्य के राजा का एक सिपाही उस जगह से निकल रहा होता है और देखता है कि आश्रम है, और वहाँ पर आश्रम में पानी पीने और ऋषि के दर्शन करने के लिए वो वहाँ पर रुक जाता है। जब वो देखता है कि जब संत ने बोला कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तो तोता रिपीट करता है कि हरि मिले तो मिले तो बंधन छूटे। तो वो देखता है कि अरे ये तो बोलने वाला तोता है, तो वो उस ऋषि से मांग करके उस तोते को अपने पास ले जाता है और वो अपने घर पे रखता है, उसको एक लोहे के पिंजरे में डाल देता है। तो वो तोता पिंजरे में बंद हो जाता है। तो उसको बहुत दुख होता है कि मुझे है ना पिंजरे में बंद कर दिया। ऋषि के यहाँ तो वो खुले वातावरण में था, परंतु यहाँ पे आकर उसने क्या उसको लोहे के पिंजरे में रहना पड़ी। अब एक समय की बात है कि वहाँ से उसके पास में जो उस राज्य के एक बड़े से मंत्री थे, वो उस सिपाही के पास में किसी काम से आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बोलने वाला तोता है। तो वो उससे बोलते हैं कि ये तोता तुम मुझे दे दो। तो वो है ना तोता उससे ले जाते हैं अपने पास में, और वो बोलने वाला तोता मंत्री के पास में रहता है। अब वो रोज बोलता रहता, मतलब जब भी कुछ बात होती है तो वो बोलता है हरि मिले तो बंधन छूटे। एक समय की बात रहती है कि वहाँ का मुख्य जो मंत्री रहता है, वो मंत्री के पास में किसी काम से आता है और देखता है कि तोता बोल रहा है कि हरि मिले तो बंधन छूटे। तो वो मुख्य जो मंत्री रहता है वो उस मंत्री से उस तोते को अपने पास में ले जाता है और उसको चांदी के पिंजरे में रख देता है और उसके घर पे वो शोभा बढ़ाने लगता है। अब राजा का जन्मदिन आता है, तो मंत्री सोचता है कि मैं क्या उपहार में दूं जो राजा को बहुत पसंद आए। तभी उसके ध्यान में आता है कि मेरे चांदी के पिंजरे में जो तोता है वो बोलने वाला है, ऐसा तोता कहीं पे भी राज्य में नहीं है। तो फिर वो उसको राजा को है ना वो तोता प्रेजेंट कर देता है और राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते हैं, वो तोता ले जा करके वो रानी को दे देते हैं। रानी उसको सोने के पिंजरे में रख देती है तोते को, और तोता बोलता है हरि मिले तो बंधन छूटे। ये बोलता रहता है। रानी बड़ी प्रसन्न रहती है। कुछ समय बाद में उस तोते के बारे में सब ध्यान से उतर जाता है सबका, और सब जने अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो एक समय की बात रहती है, रानी कुछ पूजा वगैरह करवा रही होती है, तो वहाँ पर एक पंडित पूजा करने के लिए आते हैं। तो वो जब पूजा करती, तो पूजा करने के बाद वो लास्ट में बोलते हैं कि हरि मिले तो बंधन छूटे। तो वो तोता बोलता है कि पंडित झूठा है। तो उसको पंडित को बहुत बुरा लगता है कि ये मेरे से झूठा क्यों बोल रहा है। तो फिर दूसरी बार वो दूसरे दिन पूजा करने के लिए आता है। तो वो पंडित फिर है ना वो पूजा खत्म करके जा रहा होता है, तो वो कहता है कि हरि मिले तो बंधन छूटे। तो वो तोता फिर से बोलता है कि पंडित झूठा है। ऐसे करके उस 10 दिन की कथा रहती है, 9 दिन तक तोता इस तरीके से बोलता है। तो वो बहुत ज़्यादा है ना परेशान हो जाते हैं। जो पंडित रहते हैं वो बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। वो अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि गुरुजी, एक तोता है वो मेरे से हमेशा बोलता है कि पंडित झूठा है, पंडित झूठा है। वो कहते हैं कि क्यों बोलता है वो ऐसा, कि मैं जब भी बोलता हूँ कि हरि मिले तो बंधन छूटे, वो कहता है कि पंडित झूठा है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, वो तोता क्या बोलता है, कि हाँ बोलता है, वो रानी के पास में पिंजरे में है और वो इस तरीके से बोलता है। तो बोलता है कि चलो कल मैं चलूँगा आपके साथ। तो उस पंडित के साथ उसके गुरु साथ में आते हैं। वो जब कथा खत्म करता है तो फिर वो बोलता है कि हरि मिले तो बंधन छूटे। तोता बोलता है पंडित झूठा है। तो जब वो ऐसे बोलता है तो गुरुजी उसके पास जाते हैं और जाके उसके कान में कुछ बोलते हैं।
कुछ बोलने के बाद में फिर वो तोता है ना सुन के रह जाता है हैं। फिर वो पंडित और उसके गुरु वापस आ जाते हैं। अगले दिन क्या होता है कि सुबह जब उस पिंजरे में की सफाई वगैरह के लिए जब उसको देखने के लिए जो काम करने वाले रहते कर्मचारी वो आते हैं तो देखते हैं कि तोता मरा हुआ पड़ा है। तो वो देखते हैं कि ये तोता मर कैसे गया, तो उसे निकालने के लिए बाहर निकाल देते हैं, बारह समझ के बाहर निकालते हैं तो तोता उड़ जाता है और बोलता है कि गुरु मिले तो बंधन छूटे। तो ये कहानी में शिक्षा देती है कि गुरु जब मिलता है तो वो सही रास्ता बताता है। क्या हुआ था कि जब वो गुरुजी उसके पास में तोते के पास में गए तो तोता अपनी सारी समस्या बताता है कि मुझे बंधन से मुक्त होना है और मुझे बोलने की वजह से बंधन में कर लिया गया है। तो गुरुजी उससे बोलते हैं कि तुम मरने की एक एक्टिंग करना, मरा समझ के तुमको मुक्त कर देंगे वो। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं, जो जिस भी हम बंधन में बंधे रहते हैं, उनसे अगर हमें छूटना है तो सच्चे गुरु हमको वहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य बताएगा, कोई ना कोई रास्ता अवश्य हमको दिखाएगा। इसलिए गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व है। गुरु, सच्चा गुरु आपको भाग्य से मिलता है। सच्चे गुरु की तलाश करें और सच्चा गुरु यदि आपको प्राप्त हो जाता है तो उसका सम्मान करें और उसका आदर करें, जिससे आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सके। सभी को मेरा नमस्कार।